नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं संकेत उपाध्याय और ये है मुकाबला। ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर के लगातार पिछले कुछ हफ्तों से खबरों में गहमा गहमी छाई हुई है और खबरों के माध्यम से और जमीन पर भी अगर आप देखें तो एक चर्चा चल पड़ी है, मंदिर या मस्जिद, कितना इतिहास सही कितना गलत, क्या है उस मस्जिद के अंदर, वो हमारा मंदिर है, आस्था का प्रतीक। इन सब चीजों को लेकर के चर्चा हो रही है। धनाधन याचिका फाइल हो रही हैं, उसमें सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को यह फैसला लिया ज्ञानवापी वाले मामले में कि अभी जो कुछ भी हुआ वो अभी इस स्तर पर है कि एक जिला जज ये तय करेंगे वाराणसी में कि जो सर्वे कमीशन किया गया वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है या नहीं। यानी कि आप समझ रहे हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कानूनी रूप से अभी कानूनी लड़ाई, अदालती लड़ाई यहां है कि वो सर्वे सही भी है या नहीं, वो सर्वे होना भी चाहिए था या नहीं, ये उस लेवल पर है। लेकिन आप देख रहे हैं कानूनी लड़ाई कहां है और इस पर हो रही चर्चा और राजनीति कहां तक पहुंच चुकी है। क्योंकि पिछले 20 दिन से इस सर्वे में, इस लीक सर्वे की ओपन सीक्रेट सबको मालूम है, सब जगह पता है। और अब राजनीति या समाज में चर्चा एक ऐसे स्तर पे पहुंच चुकी है जिसको कायदे से, अगर आप संविधान के तौर पर देखें, उसको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सब लोग यही कहते हैं कि हमें जो अदालत कहेंगी वो मान्य हो। अदालत ने तो अभी यह भी नहीं तय किया है कि वो सर्वे सही था या नहीं। लेकिन कहां पहुंच गई राजनीति, यही है मुकाबला में हमारा मुद्दा। ज्ञानवापी कोर्ट से कई कदम आगे क्या चल रही है इस देश में राजनीति। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का एक एक करके। सबसे पहले देश रतन निगम, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके विचार कुछ हद तक सरकार और आरएसएस के समर्थन में रहते हैं। प्रमोद स्वामी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी आसाम के। डॉक्टर विजय राठी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और ऋषि मिश्रा, आप कांग्रेस समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। 1 मिनट के शुरुआती वक्तव्य का समय। सबसे पहले मैं प्रमोद जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, आपने कहा कि कोर्ट से ऊपर पहुंच गई राजनीति। मैं इसको राजनीति नहीं मानता। अगर राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रश्न पर, राष्ट्र की आस्था के प्रश्न पर अगर कोई याचिका दायर करता है और उसमें कोर्ट अगर वहां सर्वे करने की इजाजत देता है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई भी गलत नहीं है। बाकी जो निर्णय होगा कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जहां तक आस्था और भावना का प्रश्न है, हमने जो हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, जो भारत में जो रहने वाला बहुसंख्यक हिंदू समाज है, उसने तो राम मंदिर के ऊपर में भी 500 वर्षों तक इंतजार किया। तो हमारे आस्था के प्रतीकों की बात करना, आस्था के केंद्रों की बात करना, राष्ट्र के स्वाभिमान की बात करना, क्योंकि ये राष्ट्र जो है प्राचीन राष्ट्र है, इसकी कुछ धरोहर है, इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उनको आप नकार नहीं सकते। तो ये जो मामला है ये अब फिलहाल कोर्ट में है, कोर्ट इस पर तय करेगा और कोर्ट की जो राय होगी वो हम मानने के लिए हम सभी बात। ठीक है, डॉक्टर विजय राठी, आपका 1 मिनट। लेकिन भाई ये की बात कर रहे थे तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस समय एक बच्ची को पुलिस पीट पीट के मार देती है उत्तर प्रदेश में, तो राष्ट्र का स्वाभिमान खतरे में नहीं आता? इनको बड़ा अच्छा लगता है जिस समय पे जो लड़की रेप की शिकार हो जाती है और थाने में जाती है न्याय मांगने, वहां का इंस्पेक्टर उसके साथ दोबारा रेप कर देता, तब हिंदुस्तान का स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती। दरअसल में बात क्या है संकेत भाई, अभी 2024 का चुनाव होना, ये उसकी तैयारी है और ये मामला कोर्ट कचहरी छोड़ करके उससे आगे वहां पहुंच चुका है। आप अगर इसको देखेंगे, जितने भी इंडेक्सेस हिंदुस्तान के आज, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से हो, सोशल वेलफेयर से हो, सब में हिंदुस्तान आज बहुत नीचे है, लेकिन उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अभी आपने कहा 6 दिन में सीएनजी फिर दोबारा से बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, आत्महत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार, सारी चीजें चल रही है हिंदुस्तान में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ अगर बात है तो ये वर्तमान में नहीं जी रहे, ये पास्ट में पहुंच गए। और पास्ट की अगर बात करनी है तो इनसे पूछो, अंग्रेजों की जब मुखबरी की थी, उनकी दलाली की थी, उसमें तो कभी नहीं जाते।
पूरे देश को इतना जी डॉक्टर राठी, समय खत्म हो गया। कि ना पढ़ाई समय 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। डॉक्टर देश रतन निगम, मैं डॉक्टर आपका 1 मिनट। 2024 में रह संकेत भाई, माफ कीजिएगा देश रतन निगम जी, मेरे इनिशियल जरूर, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चाहेंगे तो हमेशा डॉक्टर तुरंत बन जाएंगे, अगर चाहें तो। जी जी, देखिए मैं सबसे पहले ये मुझे देश 2-3 रतन निगम। सेकंड ज्यादा दीजिएगा। ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और सनातन धर्म की अभिव्यक्ति है, जिसे आप राजनीति कह रहे हैं, और ये उसकी आकांक्षाएं भी हैं कि जो इतिहास हमसे छुपाया गया, इतिहास आपके सामने, साक्ष्य आपके सामने चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मंदिर था, और भी बहुत सारी जो स्थान है जो कि तोड़ फोड़ के बनाए गए, या उनका स्वरूप बदल दिया गया, उन्हें मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये चीख चीख कर बोल रहे हैं, और ये भाजपा कांग्रेस से बहुत ऊपर की बात है। इसको इस स्तर पर हम ना लाएं। भारत लोकतंत्र है, राजनीति होगी, और राजनीति के 2 पहलू हैं। देखिए, यहाँ पर सत्य और असत्य की लड़ाई है। कुछ लोग सच छुपाना चाहते हैं और कुछ लोग झूठ पे अड़े हुए हैं, और वो राजनीति जो सत्य के साथ खड़ी है, मैं उसे सही मानता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी या दल का हो। कांग्रेस के भी बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे मुसलमानों ने भी आके सामने बोला है कि ये मंदिर है, इसको दे देना चाहिए। तो जो सत्य के लिए लड़ रहा है, और हमारा सनातन धर्म सत्य पर आधारित है, जो सत्य पर आधारित है, उसके लिए अगर राजनीति की जाती है, मैं उसको सही मानता हूं, और उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ऋषि मिश्रा जी। देखिए संकेत जी, मेरा ये कहना है कि वर्तमान में इतिहास की बुनियाद पे वर्तमान को बर्बाद किया जा रहा है। वर्तमान में जो देश सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक मोर्चे पे लड़ रही है, उस पे हमारे सियासतदानों का ध्यान नहीं है। आपको याद होगा संकेत जी, अयोध्या में जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान युवाओं से किया था कि आइए इस फैसले के बाद हम नए भारत का निर्माण करें, नए जो युवा पीढ़ी है नए भारत के निर्माण में लगे। और आज ठीक 3 साल बाद आज देखिए कि हम लोग जो हैं आज फिर मंदिर मस्जिद के विवाद में, उस भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना जैसे संक्रमण काल से हिंदुस्तान गुजर रही है। वैश्विक स्तर पे जो आप देख लीजिए, हम हिंदुस्तान लड़ रही है। सामाजिक स्तर पे, आर्थिक मोर्चे पे देख लीजिए, बेरोजगारी का हालात देख लीजिए। उसके बावजूद भी हम लोग जो है हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। ये हम लोगों को संकेत जी उलझाने का एक प्रयास, ये आपका विचार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका शुरुआती वक्तव्य के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। देश रतन निगम जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, आपने ये बोला कि जो इतिहास में हुआ है उसको सुधारना चाहिए और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब लोगों को इसको साझी विरासत समझनी चाहिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जहां आपने ये हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक खोली और उसको हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की, लोगों के जज्बात को ध्यान में रखते हुए अगर की, तो फिर जज्बात बहुत सारे लोगों के हैं, फिर बहुत सारी बातें निकलने लगेंगी। फिर बात 500 साल पुरानी ही क्यों जाए, फिर 700 साल पहले क्यों ना चली जाए, या 800 साल पहले क्यों ना चली जाए। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल बयान दिया है कि बहुत सारे बुद्ध और जैन मंदिर थे जो परिवर्तित कर दिए गए हिंदू मंदिरों में, उनके बारे में क्यों ना बात हो। इस पर आप क्या कहेंगे? जरूर। देखिए, मैं तो चाहता हूं, अगर कोई भी साक्ष्य अगर आपको सामने नजर आता है कि बौद्ध और जैन मंदिरों को हिंदू में परिवर्तित किया, जरूर सामने आना चाहिए। मुझे इतिहास में ऐसा कुछ नहीं दिखा। बोलते तो बहुत लोग हैं, इतिहासकारों से भी मैंने पूछने की कोशिश करी, लेकिन साक्ष्य नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। सत्य से हम कभी भागते नहीं है। देखिए, सत्य आपके पीछे भागेगा अगर आप सत्य से भागेंगे, और सत्य बाहर जरूर आएगा, कितनी कोशिश कर लीजिए। इतिहासकार हुए, पुरातत्ववेदा हुए आपके, या जियोलॉजिस्ट हुए, उनका काम ही यही है, पिछले में जाना और लोगों के सामने सत्य लाना। इतिहास बदला नहीं जा रहा है,
इतिहास सामने लाया जा रहा है, ये याद रखिए। और मैंने हमेशा यही बोला है कि सत्य पे आधारित, अगर सत्य दोनों पक्षों को पता होगा, अभी बहुत सारे पक्ष ये बोल रहे उन्हें सत्य मालूम ही नहीं है, जब सत्य पता होगा बहुत सारे लोग अपना विचार भी बदलेंगे। और रही बदलने की बात, बदलने के लिए दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे। हिंदुस्तान में जो भी कुछ हुआ है, आपकी राज्य स्तर पर एक लिस्ट बन सकती है, नेशनल स्तर पर भी एक लिस्ट बन सकती है, और जब सत्य आने के बाद हम आमने सामने बैठेंगे। हिंदू पक्ष हमेशा ही जाना जाता है, वो बेनोवलेंट है, टॉलरेंट है, और हमेशा ही कंसेशन देने के लिए तैयार रहता है। और आमने सामने बैठ के फिर बातचीत की जा सकती है। जो हमारी पौराणिक जगहें हैं, जो बहुत ही, जिनमें हमारी बहुत आस्था है, उन पर हम बात कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि चेरामन मॉस्क, जो कि बस मेरा एक ही सवाल है यहाँ पर, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि चेरामन मॉस्क जो है हिंदुस्तान की पहली मस्जिद थी, उसको डेवलप करके अच्छा बनाना चाहिए, मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा उसके लिए। तो ये आप ध्यान रखिए, जो उनकी होली जगह है उनके बारे में हम कभी कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन हमारी जो जगह है, जिन पे हमारी बहुत आस्था है, हमारे लिए बहुत धार्मिक है, उनको भी इस बात का समझना चाहिए। ठीक है, बस दिक्कत यहां आती है डॉक्टर विजय राठी और ऋषि मिश्रा, दिक्कत यहां आती है कि अभी तक ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह मुद्दा नहीं बना है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसको एक मुद्दा बना दिया है। और आज नहीं तो कल जिस तरीके से इस पर चर्चा हो रही है, जैसे वो पूरा राम मंदिर का आंदोलन जो है वो ऐसे ही खड़ा हुआ था, धीरे धीरे अदालती कार्रवाई एक लेवल पे थी, राजनीति अलग ही लेवल पे चली गई। तो आपको लगता है डॉक्टर राठी कि ये एक ऐसी सिचुएशन इन मंदिरों को लेकर के भी आ सकती है, मथुरा और काशी, और इसका जिक्र केशव प्रसाद मौर्य का बयान, योगी आदित्यनाथ का बयान हो ही रहा है? नहीं, देखिए, ये राम मंदिर के साथ भी इन्होंने ये किया है, और मैं बता दूं आपसे कि ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। मान लीजिए अभी 500-700 साल पुरानी बात है कि यहां पहले मंदिर था, मस्जिद बना दिया, उसके बाद जब ये जो आज का समय है ये इतिहास बनेगा, तो फिर ये चर्चा चलेगी कि यहाँ तो पहले मस्जिद थी, अब मंदिर बना दिया, अब इसको, तो ये गिराना यही चलता रहेगा। देश में अब काम और कुछ नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल वेलफेयर पे, सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं। बस काम ये है देश के पास है कि ये ढूंढिए कहां पहले क्या था, अब उसको तोड़ के दूसरा बनाना, फिर उसको तोड़ के नई चीज बनानी है। बस यही चीजें होंगी। अब जैसे अभी आपने कहा, ये मैंने भी पढ़ा और सुना, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से और समर्थकों से बात की है, ऋषि मिश्रा जी, ऋषि जी, ये जो बात है ना कि ध्यान भटकाने की कोशिश और ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश, ये जब मैंने बात अभी अगर मैं देश रतन निगम जी से भी ये पूछूंगा तो कई बार मुझे ये बताया गया है कि ये आप इन दोनों चीजों को लिंक कर रहे हैं। एक एकदम इंडिपेंडेंट बहस महंगाई पे करिए, उसमें ना लाइए आप मंदिर मस्जिद, तो हम उसमें भी बात करने को तैयार हैं। ऋषि मिश्रा, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बता रहा हूं कि वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 साल पहले याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसके एवज में जवाब मांगा था। आज तक केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया है। तो मेरे कहने का अर्थ है, ये लोग धर्म से कोई लेना देना नहीं है, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। जो हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं उनकी राजनीति खतरे में है। ये हिंदुस्तान वासियों को समझना होगा, और हिंदुस्तान के लोगों को अपने दिल से पूछना होगा कि ऐतिहासिक करेक्शन के चक्कर में हिंदुस्तान को सांप्रदायिक भंवर में कब तक हम लोग फंसा के रखेंगे। ऐसे सियासतदानों को जवाब देने की जरूरत है, और ये जवाब हम हिंदुस्तान वासी ही दे सकते हैं। ये सांप्रदायिक माहौल बना के, और देखिए मुझे दुख तब होता है कि देश के प्रधानमंत्री इस पे कोई देश को संबोधित हर बार करते हैं, मन की बात करते हैं, और हिंदुस्तान माहौल में फंसा हुआ है, और प्रधानमंत्री का एक भी संबोधन इस पर नहीं आता है। संकेत जी, ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। और देश रतन निगम जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जो कि इतना मुखर होकर के हर मुद्दे पर बोलता है भारतीय जनता पार्टी का, मैं जानता हूं आप बीजेपी में नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि जब कोई चीज इतनी ज्यादा उसके बारे में बातचीत हो रही है, अभी तक हमने बहुत सीनियर लीडर्स से इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं सुनी है, योगी आदित्यनाथ से सुनी है यूपी चुनाव के दौरान ही, केशव प्रसाद मौर्य ने भी बोला, उन्होंने तो अभी ये जो कथित तौर से जो शिवलिंग मिला है उस पर भी बोला, लेकिन सीनियर लीडरशिप ने नहीं बोला है। ना बोलना भी उसको 2 तरीके से देखा जाता है, एक तो कि हम कुछ नहीं कह रहे, और दूसरा कि हम चुपचाप समर्थन कर रहे हैं। देखिए संकेत जी, मैं इसमें बड़ा साफ कर दूं,
एक मिनट ऋषि जी, आप बाद में बोल लीजिएगा। एक बात मैं संकेत जी बड़ा साफ कर दूं, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी के परे की बात है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो अभिव्यक्ति है उसकी बात है। तो मैं समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं, लोगों को जानता हूं, जिनसे मैं बात करता हूं, बुनियाद पे वर्तमान प्राइवेटली हमेशा अरे रतन लाल क्या कह रहे हैं मंदिर है, यहाँ तक कि बीच में मत देश रतन जी, इतिहास के बुनियाद पे डिसिप्लिन वे में आप इतिहास मैं पार्ट वरना नहीं करूंगा। एक एक करके मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, ऐसे मैं ऐसे बहस नहीं करता, मैं ऐसे बहस नहीं करता हूँ। रुकिए भाई, रुकिए, मुकाबला सभ्य तरीके से मुकाबला एक एक करके। ऋषि जी रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल का सवाल आपने उठाया देश रतन निगम जी से, उसका भी जवाब ले लेंगे। हाँ देश जी अपना खत्म ये करें। जो भारतीयों की आस्था, संस्कृति और सभ्यता की अभिव्यक्ति है, इसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हर पार्टी ने अपनी पोजीशन ली है, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर समाजवादी पार्टी इस भावना के खिलाफ जाती है तो मैं उसके विरुद्ध हूँ। इसमें भाजपा को मैं अभी तक बीच में लाया नहीं हूँ। और दूसरा बीच में समाजवादी ने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया। देश रतन जी, अखिलेश गलत चीज मत बोलिएगा इस पे टीवी पे। अखिलेश यादव समाजवादी ने कहा है कि जो मुद्दा कोर्ट में है उसको कोर्ट सोल्व करेगी। ना बोले आप भाई, बताइए आप चुप हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में चला गया, आपको इतना भी टॉलरेंस नहीं है, इतना भी एक एक करके। डॉक्टर राठी रुकिए, और देखिए आपने इतना भी मुझे बीच में आना पड़ेगा यहाँ पर। क्या आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है? मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। देश रतन निगम जी और डॉक्टर राठी, क्या आपको कोर्ट पे मुझे मालूम नहीं है कि किस चीज पर आप नाराज हो गए हैं। डॉक्टर राठी, सुन लीजिए एक मिनट, पर राइट टू रिप्लाई आपको दूंगा। ऐसे नहीं, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका है। रुक जाइए डॉक्टर राठी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। देश जी जल्दी आप कंक्लूड करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। देखिए, इसमें मैं जो आपको बोल रहा हूं कि आप इतना समय तो ये लोग मेरा ले लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि जल्दी से कंक्लूड करें। और पहले ये मैं बता दूं कि ये जो मैं वही मैं कह रहा हूं कि इतना जो भड़क रहे हैं, ये इनकी समाजवादी पार्टी के स्तर की बात भी नहीं है, भाजपा के स्तर की, ये भारत की बात है। सच और झूठ की लड़ाई चल रही है ये। दूसरा, प्रोफेसर रतन ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं प्रमोद स्वामी, हाँ प्रमोद स्वामी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रोफेसर रतन लाल के बारे में बात हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। क्या विचार व्यक्त किए और उस पर क्या विचार होना चाहिए, वो सही था या नहीं, हम उसमें जा ही नहीं रहे, लेकिन अरेस्ट होना क्या वो सही है? देखिए, चर्चा कहाँ थी और चर्चा को आप कहाँ लेके चले गए। ठीक है, फिर भी मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा कि नहीं, चर्चा वही है। बात यह है कि अदालती कार्रवाई से कहीं आगे राजनीति चली गई। सर और चर्चा उसी दायरे में हो रही है। आपने मेरे को 1 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया। आपने मेरे को बुलाया तो कम से कम बोलने। अरे प्रमोद भाई, आपकी ऑडियो चली गई, मैं क्या करूं? अब आप बोलिए जितना बोलना है। ठीक है अब भाई, ठीक है सुन लीजिए धैर्य रखिए। हाँ, अभी ऐसा है, जहां तक आपने रतनलाल जी का सवाल उठाया, उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट डाला है जिससे हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई है। तो उस पे कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा और न्यायालय में वो जाए, उनको भी अधिकार है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाए। दूसरी बात, आज जो चर्चा का विषय था ज्ञानवापी, आप मेरे को, यहाँ इतने सज्जन बैठे हुए हैं, सपा के भी है और ऋषि मिश्रा जी मेरे अच्छे मित्र भी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसका नाम ज्ञानवापी है? और अगर सर्वे चल रहा है तो सर्वे में जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या अंकित करते हैं? ठीक है, निर्णय अदालत करेगी, लेकिन अगर सर्वे चल रहा है तो उस सर्वे में आपत्ति क्या हो सकती है? सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। उसको, सत्य को किसी कपड़े की आवश्यकता नहीं है, कि सत्य को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सत्य अपने आप में ही शिव है और अपने आप में ही सुंदर है। तो हमें हमारी न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है। और जो यहाँ का जो सनातनी समाज है, हिंदू समाज है, हम सहिष्णु है। और हम 500 वर्षों तक हमने राम मंदिर के लिए भी हमने अपेक्षा की। और ज्ञानवापी 5 सेकंड दीजिएगा, मैं इनका जवाब दे दूं। ज्ञानवापी का जो डिस्प्यूट जो है, जी एक एक करके जवाब दे दें। डॉक्टर राठी और ऋषि मिश्रा जी एक एक करके जवाब देंगे प्लीज। ऋषि जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड कर देता हूं। मेरी आस्था है
लेकिन मुझे न्यायालय पे विश्वास है। हम अपनी आस्था किसी पे इम्पोज नहीं करते। हमारी आस्था का केंद्र जो है उसके लिए हम जो भी बन पड़ेगा हम उसको करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा वो न्यायालय का होगा। न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है, लेकिन न्यायालय का ठीक निर्णय है। ऋषि मिश्रा और उसके बाद डॉक्टर राठी, क्लोजिंग कमेंट्स, वक्त कम है। ऋषि मिश्रा जी, अब हो गया। प्रमोद जी चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, प्रोफेसर रतन लाल जी ने जो कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो भी गलत है। और जहां से प्रमोद स्वामी जी आते हैं आसाम से, इनके जो मुख्यमंत्री वो कहते हैं मुस्लिमानों का वोट नहीं चाहिए। तब हिंदुस्तान की सामाजिक समरसता बढ़ रही होती है क्या? आज का विषय तब कार्रवाई नहीं होती है, तब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? प्रमोद जी रटा बोल रहे हैं। आप हिंदुस्तान में रह के कहेंगे समाज के लोगों को कहेंगे अरे विषय पे रहिए ना। आपके पास में डिबेट करने के लिए नहीं है, तो आप विषय से विषांतर क्यों हो रहे हैं? खराब नहीं हो रही, बात करिए, विषय में रहिए, विषय में बात करिए। संकेत जी तो बैठा हूँ मैं काफी देर से। संकेत जी विषय में बात करिए, ज्ञानी गुणी व्यक्ति विषय में बात करे, अच्छा लगेगा। ज्ञानी गुणी व्यक्ति विषय में रह के बात। अच्छा चलिए, जल्दी 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 ऋषि जी प्लीज अपनी बात करें, ज्ञानवापी अपने वरना हम डिरेल हो जाएंगे। प्रमोद जी सुन लीजिए जरा। प्रमोद जी इतने बौखला गए हैं बोलते हुए कि उनको समझ नहीं आ रहा, रटा रटाया। अब मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि वक्त कम है। डॉक्टर राठी आपके क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। लेके बोलिए। देखिए, आपका पूरा 2024 का है जो आपने सेट किया है, सिर्फ 2024 का एजेंडा लेके आप लोग चल रहे हैं। आपको हिंदुस्तान की फिक्र नहीं है। ये भविष्य का श्रीलंका बना रहे हैं आप। भविष्य का श्रीलंका आप हिंदुस्तान को बना रहे हैं, और आने वाले टाइम पे सड़क पे जनता आप लोगों को पीटेगी, याद रखिएगा आप लोग। ये भविष्य का श्रीलंका बना रहे हैं। नहीं, ये देखिए, इस तरीके की बात ना की जाए तो बेहतर कि कौन किसको पीटेगा, कौन ने। हम में से कोई भी जोशी नहीं है, हम नहीं जानते आगे का। और मारपीट की बात कृपया मेरे शो में ना करें, क्योंकि आप लोग तो बच जाएंगे। आप लोग बड़े बड़े नेता लोग हैं, पिस मैं जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। अगर कोई भी साक्ष्य अगर आपको सामने नजर आता है कि बौद्ध और जैन मंदिरों को हिंदू में परिवर्तित किया, जरूर सामने आना चाहिए। मुझे इतिहास में ऐसा कुछ नहीं दिखा। बोलते तो बहुत लोग हैं, इतिहासकारों से भी मैंने पूछने की कोशिश करी, लेकिन साक्ष्य नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। सत्य से हम कभी भागते नहीं है। देखिए, सत्य आपके पीछे भागेगा अगर आप सत्य से भागेंगे, और सत्य बाहर जरूर आएगा, कितनी कोशिश कर लीजिए। इतिहासकार हुए, पुरातत्ववेदा हुए आपके, या जियोलॉजिस्ट हुए, उनका काम ही यही है, पिछले में जाना और लोगों के सामने सत्य लाना। वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 साल पहले याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसके एवज में जवाब मांगा था। आज तक केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया है। तो मेरे कहने का अर्थ है, ये लोग धर्म से कोई लेना देना नहीं है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। जो हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं उनकी राजनीति खतरे में है। ये हिंदुस्तान वासियों को समझना होगा।